ज़मीन के ऊपर चलने फिरने वाले जो इतने सारे बिलियंस ऑफ लोग हैं, वो चलते रहते हैं, उनकी सरों के ऊपर हवा के अंदर बादलों के टुकड़े आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत को कोई ध्यान भी नहीं होता कि होता क्या है। वो समझते हैं ये खुद ब खुद ही आता है, बादल खुद ब खुद ही चला जाता है। इनमें से एक तबका उनका है जो कहता है कि इस बादलों को किसी ने बनाया नहीं, ये नेचर का सिस्टम किसी ने बनाया नहीं, ये तो खुद ब खुद ही चलता है। वो तो अकल से काम ही नहीं लेते, अगर अकल से काम लेते तो वो इसी बादलों के टुकड़ों को देखकर ही अल्लाह पर ईमान ले आते। दूसरा तबका वो है जो बादलों को देखता है, सूरज को देखता है, नेचर को देखता है, और फिर कहता है कि इसको उनके उन आर्टिफिशियल गॉड्स ने बनाया जिनकी वो पूजा कर रहे हैं बचपन से, उनके माँ बाप ने जिनको गैर मुस्लिम बना दिया। सो अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। लोग जो हैं क्या कहते हैं, इतनी सारी पैपे पैपे चक चक पैपे करते हैं, अपने मजहबी रूहानी पेशों की बातों में आके अंधे बहरे गूंगे बन के पूजा पाठ कर रहे हैं बचपन से, कभी गौर फिक्र करते नहीं है। ये मेरे सामने एक मौजूद है, चैनल मौजूद है, ये लाहौर न्यूज़ का, ठीक है। अब ये 3-4 दिन पहले का वाक़या एक हुआ है, 22 अप्रैल 2023 के दिन अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह ने मारेकल डेमोस्ट्रेट किया, विदिन 10 मिनट मौसम को रिवर्स कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मोहम्मद ईशान चैनल पर उसके हाईलाइट्स भी पड़े और प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अभी मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ वही है कि मैं कुछ दिखाने जाता हूँ जिसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से फैसला कर लें कि इस कायनात का खुदा अल्लाह है या नहीं है। मैंने बहरहाल सबूत तो दे दिए हैं, अल्लाह ने खुद मारेकल डेमोस्ट्रेट किया, लेकिन एक वो तबका भी है जो कहता है कि ये जो है ना घर पे बैठ के वेदर पोर्ट, ये जो है ना क्या कहते हैं, क्या करता है वो, क्या कहते हैं वो मौसम को देख के जो प्रेडिक्शन करने वाली चीज़ और फोरकास्टिंग पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या। अरे वेदर फोरकास्टिंग थोड़ी पढ़ने वाली होती चीज़, जब बस जाके रियल टाइम पे कुछ करना होता है, अल्लाह अपनी मर्जी से मशीयत से जो चाहता है कर देता है। फिर भी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल्स वाले, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल वाले ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर शहर के, उन्होंने 4 दिन पहले, ठीक है, आपके सामने ये है ना 4 दिन पहले की, मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। ईद पर शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान, बादलों की जुज़वी मौजूदगी के बायस ईद पर मौसम बेहतर रहने की पेशगोई, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। जी सुहेल, ये बताइएगा बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, बारिशें बरसाने वाला जो सिस्टम चंद रोज पहले लाहौर में जिस प्रिवेल किया था, जिस दौरान लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कई एक मौके पर बूंदाबांदी भी देखने में आई, लेकिन कुछ ज्यादा बारिश नहीं हुई इस सिस्टम के बायस। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस निज़ाम की लाहौर में मौजूदगी के बायस जो गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा था, वो उसकी रफ्तार में कदरे कमी रिकॉर्ड की गई। आज ये सिस्टम लाहौर से रुखसत हो रहा है, लेकिन इसके साथ आइंदा चंद रोज तक जरूर मौजूद रहेंगे, और इन्हीं असरात के बायस इस बात की पेशगोई की गई है कि कल यानी सैटरडे को ईद के मौके पर भी लाहौर में मजमूई तौर पर मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। कि कल सैटरडे को लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबार आलूद रहेगा, जो बादल हैं उनकी हल्की फुल्की टुकड़ियां जो आसमान पर तैरती रहेंगी, और इस तरह तमाम दिन धूप और छांव का खेल जो है वो चलता रहेगा, जिसके बायस मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है जी कि लाहौर का ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, साथ में हवा भी चलती रहेगी, और शायद मुमकिन तौर पर कहीं चंद एक मुकामात पर कुछ बहुत मामूली सी बूंदाबांदी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन बूंदाबांदी की बारिश के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। यहाँ तक सुना बारिश, और ये 21 अप्रैल 2023, मैंने तो उस वक्त ये खबरें देखी भी नहीं थी, ना मुझे इसका पता था। ये तो अब मैं जाके एनालिसिस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जब वो इवेंट हुआ अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद मेरी अटेंशन हुई कि ज़रा चेक तो करूँ न्यूज़ के ऊपर क्या कुछ पेशन गोइयाँ चल रही थी महकमे मौसमियात की। तो ये 21 अप्रैल की, यानी कि एक दिन पहले की ये थी। उसके बाद क्या होता है वो बताता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। 22 अप्रैल 2023 सुबह 8:15 बजे की ये न्यूज़ है, ठीक है। और क्या बताया था पहले, वो जो फोरकास्टिंग में था कि बारिश ना होने के हवाले से बात है ना, और मामूली सी कोई बूंदाबांदी, लेकिन हुआ क्या 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ सुबह में, अभी वो देखें, सुने इनसे सुने, न्यूज़ वालों से। ये मेरी खबरें नहीं है, ये न्यूज़ वालों की, उन्हीं के चैनल से दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले सुन लें, फिर मैं आगे और बताऊंगा। सुने।
ईद उल फितर का पहला रोज अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश। मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि ईद के पहले रोज अब्र करम बरस पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया ये है। बारिश कहाँ से हो गई? अब सवाल यहाँ पे पहले तो ये पैदा होता है, ये हाउ द रेन कैन, वो क्या था महकमा मौसमियात का? अगर प्रडिक्शन, अगर मुझे न्यूज़ देखकर फोरकास्टिंग देख देख के पेशन गोइयाँ करने वाला सीन होता, वो तो फिर तो गेम कुछ और होता। यहाँ तो गेम कुछ और था और मुझे भी खबर नहीं थी कि ये सीन है। अब बारिश कैसे हो गई? ठीक हो गया, पता लगा कि महकमा मौसमियात के कंट्रोल से कुछ नहीं होता, महकमा मौसमियात के दावों से भी कुछ नहीं होता, महकमा मौसमियात की बातों से भी कुछ नहीं होता। न्यूज़ चैनल के ऊपर अगर न्यूज़ वाले भी कुछ कहते हैं तब भी कुछ नहीं होता। होता वो है जब अल्लाह चाहता है तब बारिश होती है, तब कुछ होता है। आगे आगे देखे होता है क्या, अभी तो शुरू इब्तदा है ना, आगे चलें। अल्लाह ही करता है, अल्लाह के सिवा इस पूरी कायनात में खुदा ही नहीं है। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा में बादल उड़ रहे होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनके जरिए पानी कौन बरसाता है? इन बादलों को मिलाता कौन है, ले जाता कौन है? वो तो आपको 70 की वीडियोस में मिल जाएगा। आगे सुने और क्या आता है न्यूज़ के ऊपर। मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। खुशगवार मौसम में शहरी बाहर निकल आए हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ईद का पहला रोज़ है। नमाज ईद के बाद अब्र करम बरसा है और शहर में इस वक्त ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आपको बताएं कि मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। अब्र रहमत हाँ जी, खुशगवार हो गया। आगे सुने थोड़ा सा। हाँ, ईद के रोज़ जो है वो शहरियों को एक जो है वो बेहतरीन तोहफा ये मिला है कि शहर लाहौर में आज फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो आलमी फहरिस्त के जो जारी की गई उसमें 20वें नंबर पर बेचारे इतने खुश होंगे, हाय मौसम प्यारा हो गया, अच्छा हो गया। उसके बाद होता क्या है वो दिखाता हूँ मैं। पहले ये देख लें, 8:15 ये 10:15 की 10:02 ये दोपहर ये न्यूज़ चली है उसी चैनल पर, ठीक है, 22 अप्रैल। यहाँ पे वो ईद उल फितर आप देख रहे हैं, ईद मनाई जा रही है, लोग अपनी नमाजों के अंदर है। दरबार मस्जिद बाग-ए-जना में नमाज ईद उल फितर के बड़े इज्तिमा। शालीमार बाग, मीनार पाकिस्तान भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। नमाज ठीक हो गया। यहाँ पे ये इन्होंने ईद की नमाज अदा की लोगों ने, ये मुसलमान है, ये जितने बहुत सारे ईद की नमाज अदा कर रहे थे ये मुस्लिम से। कब्रस्तानों में भी गए, फातिहा भी की, सब कुछ किया। उसके बाद जो खबर में उन्होंने उस वक्त फिर रिपीट दिखाया। ईद उल फितर के पहले रोज अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड पर भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेशगोई। वक्फे से बारिश की पेशन गोई। अभी पिछले दिन में वो बारिश ना होने का इम्कान वाली बात थी, अब वक्फे से पेशन गोई आ गई। समझ में आ गया ना? ये 22 अप्रैल की और ये 10:02। मैं सुबह में छत पे पहुंच गया था, मुझे तो पता भी नहीं था। अब इनके पेज पर ये 4 दिन पहले की मैंने एक ये वाली न्यूज़ खोली थी, ये जो आपके सामने डब्बा खुला हुआ है वेदर सिचुएशन का 4 दिन पहले का। दूसरा टाइटल चेक कर लें, रेन ऑन ईद फर्स्ट डे 10 AM वाली न्यूज़ ये रही। 3 दिन पहले वाली रेन ऑन ईद फर्स्ट डे 10 AM की न्यूज़ दिख रही है 3 दिन पहले की। इससे भी अंदाजा हो गया होगा कि ईद के पहले रोज बारिश, सामने हेडलाइन लगी हुई है। सो रिकॉर्डिंग पे आ रहा है, सबूत बन रही है, सबूत के साथ मैं बात कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए। सो उसके बाद ये 3 दिन वाली भी हो गई ना। अब यहाँ से 3 दिन के बाद देख लें कि 3 दिन से ये 2 दिन शुरू होने वाला है, ठीक है। बारिश की खबर, कितनी बारिश लाहौर में बरसी होगी वो आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है। 2 दिन का आ गया, मतलब कि 22 अप्रैल गुजर चुका। कोई न्यूज़ नजर आई कहीं पर बारिश कहीं बहुत ज़्यादा बरस रही, कुछ है मुझे नहीं पता, आपके सामने स्क्रीन पर है, फैसला आप खुद करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। अच्छा, 2 दिन जब ये गुजरता है, ये वाला ये कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6:36 के ऊपर ये न्यूज़ चैनल पे चली है। हवाले से तो अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। ईद की खुशियों का मजा भी दोबारा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा, ये खबर सुबह वाली है, ठीक है, ये सुबह की रिपीट की है उन्होंने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो जो सुबह बारिश हुई थी उसी की बात हो रही है। मौसम ने भी खूब रंग जमाया। अब्र रहमत बरसने और ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। गड़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार में हल्की बारिश। मॉल रोड, ये सब रिपीट है सुबह वाला, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ भी जो है ना वो नया कुछ नहीं आया, ये पुरानी इन्होंने रिपीट कर दी। इस दौरान पे ये तो इन्होंने चलाई है 6:37 पे ना शाम के, और वो सुबह की देख लिया आपने। इनको ये क्या करते हैं, एक न्यूज़ को बार बार रिपीट कर देते हैं, उसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मौसम के हवाले से
क्या करते हैं जनाब कि आपको थोड़ा सा आगे मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख लें आप, ये आगे चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ, और ये ईद के दूसरे रोज मौसम खुशगवार। अभी यहाँ पे चले तो दूसरा रोज आ गया ना खुशगवारी का। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो जो बारिश 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 वाली क्या है, मौसम के अंदर तब्दीली हुई थी या नहीं हुई थी? ईद के दूसरे रोज भी मौसम खुशगवार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के 24 घंटे में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। नो बारिश पेशन गोई, बारिश की कोई पेशन गोई नहीं, मुंबई ठीक है। ट्रैफिक में कमी। लाहौर फसाई आलूदगी की। सूरज चमकता हुआ दिख रहा है। सो ये है चैनल लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद। यहाँ जब आप जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ प्लेलिस्ट में पूरी ये मौजूद है, क्या हुआ था 22 अप्रैल को, ये पूरा जाके वॉच करना है। एक नेटफ्लिक्स की मूवी से अच्छी मूवी तो ये मिलेगी आपको इंशाल्लाह। अगर आप मुस्लिम हैं, डाउट में अल्लाह के वजूद पे, तो आपका ईमान बढ़ जाना चाहिए। अगर आप गैर मुस्लिम अकल से काम ले सकते हैं तो आपको कलमा पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक और वीडियो डली हुई है, ये आपसे 1 घंटे 1 आवर अगो वाली, इसमें हाइलाइट्स मौजूद हैं इसी के। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मसरूफ़ हैं और आप इतनी देर नहीं देख सकते, तो 4 से 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट यू कैन सी द हाइलाइट्स कि क्या महकमा मौसमियात ने क्या कहा था, उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, उसके बाद अल्लाह ने क्या करके दिखा दिया। विद इन 10 मिनट वेदर को रिवर्स कर दिया था। और उसके बाद लाहौर शहर के साथ वो जो अच्छा उस वक्त का जो अच्छा मौसम, सुबह बारिश जो हुई थी, उसके बाद मौसम रिवर्स हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह की फिर बारिश हुई हो, क्योंकि दिन तो गुजर गया था। हाँ, शाम के टाइम ज़रा ठंडा ठंडा कूल था, लेकिन दोपहर इसके वो वाला मौसम पलट के पूरा रिवर्स हो चुका था। धूप आ चुकी थी, बादल जा चुके थे और पूरा ऐसा तपिश चल रही थी कि बस क्या बताऊँ। मतलब ये कि 10 मिनट में ही अल्लाह ने मौसम रिवर्स किया था और उसके बाद मौसम की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। मतलब बताने का मकसद क्या है, ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि ये जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, ये पागल नहीं होते। ये लोग अपनी तौर पे वो प्रेडिक्शंस बता रहे नहीं होते, बल्कि इनको महकमा मौसमियात वाले, जिनके पास साइंटिफिक मशीन होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो लोग उनसे, इनको जो रिपोर्टर्स होते हैं और वो जो कोलैबोरेशन करते हैं, कॉलों में बात करते हैं, वो लोग उनसे ले लेके बता रहे होते हैं उन्होंने क्या देखा, सिस्टम में क्या देखा, वेदर में क्या देखा, अपनी मशीनों से क्या देखा, उनकी टीमें बड़ी बड़ी जो बैठी थी उन्होंने क्या देखा, मुझे क्या पता, मैं रुकी। मेरा तो मुझे तो ये पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, टीडी करते हैं कि वो मौसम खुद ब खुद बदलता है, मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, अरे मौसम तो ऐव ही चलता है। नहीं, वो अल्लाह इज रियल गॉड, ऑल पावर्स बिलोंग टू हिम। वो है, वो मौसम को देखकर कहाँ तब्दीली करनी है, एक्चुअली ही डिसाइड्स कि यहाँ मौसम बदलना है, यहाँ सूरज की हीट बढ़ानी है, यहाँ पर कम करनी है, इधर से बादल को जमा करना है, इधर से निकालना है, इधर से ख़त्म करना है, इधर बारिश बरसानी इधर रोकना है, उस इलाके में लेके जाना है। अच्छा, अब यहाँ इतनी बरसानी है, इधर से निकालना है, उधर इलाके में बादलों को ले जाना है। अच्छा, उधर वो जो है ना चींटियाँ हैं, इधर दरख्त है, अरे इधर इंसान है। अच्छा, इधर इलाके में तो बरसानी ही नहीं है, इनको तो अभी प्यासा भूखा मारना है थोड़ा, उधर वालों को उधर डालनी है खुशखबरी। अच्छा, इस इलाके में आंधी तूफान चलाना है, और फला इलाके के तो घरों को उड़ा देना है, इधर इलाके में तो सैलाब लेकर आना है। ये सारे मैटर्स को डिसाइड करता है अल्लाह, ठीक है। मेरा बताने का मकसद ये है, मेरे को अपनी वाह का वो नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि करने वाला अल्लाह है। क्यों? अगर मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, मैंने कैसे मौसम बदल दिया, सोचो, थोड़ा सा अकल से सोचो। सो मैंने मौसम नहीं बदला था, मैंने उसमें क्लेम किया था, एक बात कही थी, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में एक बात आई थी, मैंने उसको फॉलो किया। जब होता है, जब होना होता है, जो होना तो वो हो जाता है। सो अगर वो लोग जो दुनिया में बैठे हुए मुस्लिम जो हैं, जो रूहानियत के मुनकिर हैं, औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवास करते हैं, औलिया अल्लाह को गालियाँ देते हैं, वो कहते हैं करामात नहीं होती। अब करामात नहीं होती तो किसी का बाप चल रहा था, ये क्या हो रहा था मौसम के साथ? हाँ, अल्लाह कर रहा था ना, तो अल्लाह तो है। अब अल्लाह को कोई रोक क्यों नहीं सका कि वो मेरी मदद ना करता? अल्लाह को रोक लेता ना। अगर गैर मुस्लिमों के खुदाओं को कोई इख्तियार था, या वो भी कायनात को कंट्रोल रखते थे, तो वो आ जाते और रोक लेते। नहीं रोक सके इवेंट को, इवेंट होकर रह गया, इवेंट हो गया, मुकम्मल हो गया, सबूत बन गया, एविडेंस बन गया, और मैं फिर आ गया। मतलब इस वीडियो के साथ तो मैं तो आता ही रहूँगा अल्लाह के फजल से, जब तक अल्लाह की मशीयत से मैं हूँ, मैं तो आता रहूँगा, बताता रहूँगा, खोल बोल के समझाता रहूँगा कि महकमा मौसमियात से कुछ नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से होता है। और अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसी चाहे ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उसने हीट वेव बढ़ा के दिखाई, सूरज की गर्मी बढ़ा के दिखाई, मौसम बदल के दिखाया, बादल गायब करके दिखाए, अपने डिवाइन सिग्नेचर करके दिखाया, उसने लेजेंड की मदद करके दिखाया, विद इन 10 मिनट्स में मौसम रिवर्स करके दिखाया। 10 मिनट्स को मामूली बात थोड़ी है, 10 मिनट के अंदर मौसम रिवर्स करते। इतने बड़े बादलों का लश्कर पूरे लाहौर शहर के ऊपर आया हुआ था, इतना बड़ा। अबे कोई जहाज़ के अंदर बैठ गया ना, बल्कि जहाज़ को छोड़ो,
कोई पहाड़ी पे खड़ा हो जाए और देखे कितना बड़ा शहर होता है, उसको अपनी औकात नजर आएगी, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं, जाओ ये यूट्यूब के गूगल पे आके सर्च करो इमेजेस को, किसी बंदे को देखो जो अपनी खिड़की पे खड़ा हो छत पे और दूर फार व्यू से हो जाए ना पूरा शहर नजर आ रहा हो, तब तुम्हें पता लगेगा कितनी सी औकात होती है इंसान की, कितना बड़ा एक शहर होता है और कितना बड़ा बादलों का एक लश्कर, एक हजूम होता है उसके ऊपर। वो एक बंदा इतनी मामूली सा जर्रे बराबर दिखता होगा उसके अंदर चुन्ना सा, वो बैठा हुआ, वो कुछ कह रहा हो, बादलों का पूरा लश्कर शहर के ऊपर से गायब होना शुरू हो जाता है। क्या हो, मैजिक हो रहा है क्या? अरे मैजिक थोड़ी हो रहा, मैजिक क्या से हो रहा है? हाँ, ये उसके जरिए हो रहा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैरोकार है। अब सुनो खुल के, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी, जिन्होंने हाथ उंगली के इशारा किया था और अल्लाह के हुक्म से चांद के टुकड़े हो गए थे, फिर वापस आके मिल गए थे। और फिजिकल इस ज़मीन के ऊपर मौजूद खड़े हुए फिजिकल मून जो आसमानों पर नज़र आता है इतने दूर, यहाँ से एक इशारा और पूरा फिजिकल मून दो हिस्सों में अलग अलग, पूरा प्लैनेट अलग, फिर पूरा प्लैनेट मिल गया। आ जाओ, ले आओ किसी को, किसी और मजहब का पैरोकार जो चांद के टुकड़े करवाने पर ही आ जाए, करवा के दिखा दे वो अपने माबूद से। नहीं करवा सकता, जिंदगी खत्म हो जाएगी दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों की, चांद के टुकड़े नहीं कर सकते, ना कर सकते ना करवा सकते हैं। अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद मांग ले, अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद मांग ले, ना दुनिया के सारे गैर मुस्लिम मिलकर चांद के टुकड़े कर सकते हैं ज़मीन पे खड़े हुए, और ना वो अपने सारे माबूदों की मदद से चांद के टुकड़े करवा सकते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये मेरा हमेशा के लिए चैलेंज है। सो बिलीव इन द क्रिएटर of the heavens and the earth. He is Allah, the real God, and all powers belong to Him. Allahu Akbar.